देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल छागर टीवी। आज अंजनी पुत्र श्री राम भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव के खास अवसर पर सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सनातन धर्मी के अलावा अनेक धर्म के लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते हैं, क्योंकि ये आसान है और बहुत ही शक्तिशाली है। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के बारे में हम सभी जानते हैं। आज उनके जन्मोत्सव पर हम आपको ले चलते हैं उनके जन्म स्थान पर, जिसे आपने रामायण या अन्य कथाओं में पढ़ा होगा। अंजनेरी नासिक त्र्यंबकेश्वर की पर्वत श्रृंखला में स्थित किलों में से एक है। अंजनेरी नासिक से त्र्यंबक रोड पर 20 किलोमीटर स्थित है। यह हनुमान जन्म स्थान के अलावा दिगंबर जैन गुफाओं और 108 दिगंबर जैन गुफाएं, मंदिरें और ट्रैकिंग स्पॉट के लिए लोकप्रिय है, खासकर बरसात के मौसम में, क्योंकि यहाँ पर ऊंचे पर्वत हैं, साथ ही मनमोहक जंगल भी, जो कि बरसात में और भी दिलकश नजर आता है। अंजनेरी नासिक शहर का एक आकर्षण का केंद्र है, जो त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण किला भी है। समुद्र तल से 4264 फीट यानी 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गोदावरी नदी के पास नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच स्थित है। यह ब्रह्मगिरी पर्वतमाला के पड़ोस में स्थित है, जो हिंदू परंपराओं में ऋषि गौतम के ध्यान स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। कुछ पुराणों में यह बताया गया है कि हनुमान जी की मां अंजना देवी महर्षि गौतम और अहिल्या की पुत्री थी। जब उन्होंने व्यभिचार के आरोप के खिलाफ अपनी मां का बचाव करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें अहिल्या ने श्राप दिया कि वह भी एक बार शादी से पहले वानर बच्चे को जन्म देकर शर्मिंदगी झेलेगी। ऐसा कहा जाता है कि अंजना देवी ने तब अपने पिता के आश्रम के पास पहाड़ियों में कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने ध्यान लगाया और वह ध्यान में इतनी लीन हो गई कि उनके चारों ओर चींटियों ने एक टीला खड़ा कर लिया। उनके तप की तीव्रता के कारण इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और निकलने वाली मजबूत ऊर्जाओं से देवता परेशान हो गए। इन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए ऋषि नारद को शिव जी से सहायता लेने के लिए भेजा गया, जिन्होंने तब उनके पुत्र हनुमान के रूप में अवतार लिया। ब्रह्म पुराण गोदावरी की महानता और इसके किनारे स्थित तीर्थ स्थलों का गुणगान करते हुए वर्णन करता है कि अंजना नाम की एक दिव्य अप्सरा ने इंद्र की 1000 आंखें होने पर उनका मजाक उड़ाया और उसे बंदर के चेहरे के साथ पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला। उसके साथ ही अंजना की सहेली उसकी सहेली यानी अंजना की सहेली अद्रिका ने भी बिल्ली की तरह म्याऊं करके इंद्र को परेशान किया और उसे भी बिल्ली के चेहरे के साथ मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। दोनों अप्सराओं का जन्म वानरों के कुल में हुआ और बाद में उनका विवाह अंजनेरी के वानर साम्राज्य के राजा केसरी से हुआ। जब ऋषि अगस्त्य ने इस जंगल में निवास किया, तो अंजना और उनकी सहेली अद्रिका ने बड़ी भक्ति के साथ सेवा की और उन्होंने उन दोनों को एक शानदार पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। एक दिन जंगल में घूमते समय अंजना ने वायु देवता को आकर्षित किया और अद्रिका ने नृत्य को आकर्षित किया। जब उनके बेटे बड़े हो गए, तो उनके दिव्य पिता ने उन्हें अपनी माताओं को गोदावरी नदी की तीर्थ यात्रा पर ले जाने की सलाह दी। अंजना ने अंजना तीर्थ नामक पवित्र स्थान पर स्नान किया, जबकि अद्रिका ने मार्जरी तीर्थ में स्नान किया, जिससे उन्हें इंद्र के द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति मिली और उन्हें अपने स्वर्गीय रूप वापस मिला और वे स्वर्ग को चली गई। अंजनेरी भगवान हनुमान का जन्म स्थान है और इसका नाम भगवान हनुमान की माता अंजनी के नाम पर रखा गया। प्रसिद्ध मराठी संत कवि एकनाथ की भावार्थ
रामायण में कहा गया है कि एक आदर्श पुत्र की प्राप्ति के लिए अंजना देवी ने 7000 वर्षों तक अंजनेरी पहाड़ी की चोटी पर कठोर तपस्या की, जिसके बाद शिव ने हनुमान के रूप में उनके पुत्र के रूप में अवतार लेकर उन्हें वरदान दिया। इसके अलावा यहाँ 11वीं और 12वीं शताब्दी के 108 जैन गुफाएं पाई जाती हैं। इस स्थान पर उपयोग रघुनाथराव पेशवा। इसके अलावा यहाँ 11वीं और 12वीं शताब्दी के 108 जैन गुफाएं पाई जाती हैं। इस स्थान के उपयोग रघुनाथ पेशवा ने निर्वासन के दौरान गर्मियों में विश्राम के लिए किया था। ब्रिटिश राज के दौरान सहारनपुर और मालेगांव के ईसाई मिशनरी नियमित रूप में गर्मियों के दौरान अंजनेरी आते थे और चर्च ऑफ इंग्लैंड की सेवा आयोजित करते थे। अंजनेरी के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत 2017 में संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। संरक्षण रिजर्व का क्षेत्रफल करीब 5.69 वर्ग किलोमीटर है। उम्मीद है आपको आज की यह यात्रा अच्छी लगी होगी। कभी नासिक जाना हुआ तो यहाँ पर जरूर जाइएगा, और अब जब भी जाएं तो अपने अनुभव जागृत इंडिया से शेयर करना ना भूलें। एक बार आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं।